हाँ भाई, करके देखी थी वो क्वेरी वगैरह जो मैंने किया था? जी सर। ठीक है, तो अब मैं जरा कुछ सोचता हूँ, फिर वो मुझे बताना क्या करना है। मैंने लास्ट कौन सी दी थी आपको करने के लिए? मिनिमम तो अच्छा, कोई डाउट तो नहीं है इनमें? अकाउंट, एवरेज, सम, मिनिमम, मैक्सिमम, टॉप, लाइक? नहीं है, चलो पहले पढ़ते हैं आज हम ग्रुप बाय स्टेटमेंट। हेलो, हाँ रब। सर, हेलो सर, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। हाँ यस, आवाज आ रही है बस। आवाज आ रही है, म्यूट है सर की आवाज, म्यूट है। सॉरी सॉरी, हाँ बोलो। हेलो, हाँ बोलो, कोई बोल रहा हेलो था अभी। सर। हाँ बोलो। सर एवरेज का क्या है सर? मतलब एवरेज का नहीं समझ नहीं आया कुछ, मतलब टोटल जितना है उसका एवरेज कैसे, क्या है? ये वाला ना एवरेज निकालने के यस। लिए फंक्शन, तो एवरेज वैल्यू रिटर्न करेगा ये। देखा था लगा करके एवरेज? यस सर। तो फिर नहीं चल रहा था ये? चल तो रहा था, मतलब मैथ में वो होता है ना एक एवरेज निकालने का फॉर्मूला, हम्म, वही उसी की तरह तो काम कर रहा है ये भी, एवरेज ही सर वो निकाल। एवरेज प्राइस वाला होता है, उसमें टोटल निकालना होता है, कितना एवरेज निकल के आएगा, वो वाला था इसमें। हाँ, मतलब मैथ का मतलब नॉर्मल फंक्शन है, डायरेक्ट बना के दे दिया इन्होंने कि अपने को कोई गुणा भाग नहीं करना है, सीधा एवरेज निकाल देना है जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी उसका। सर ओके ओके, टोटल का ठीक है। हाँ हाँ, तो ग्रुप बाय की हम लोग बात कर रहे थे। देखो, ग्रुप बाय स्टेटमेंट जो है हमारा, वो एक एग्रीगेट फंक्शंस के साथ में यूज होता है, लाइक काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, सम एंड एवरेज। ये सब क्या है? ये एग्रीगेट फंक्शंस हैं। ये बेसिकली क्यों यूज होता है? जो हमारी रो होती हैं, जितने भी मतलब कॉलम्स कह सकते हो, है ना, जितने भी कॉलम्स होती हैं जिसमें हमारी सेम वैल्यू होती है, ठीक है, जिसमें सेम वैल्यूज होती है, उनको वो ग्रुप करने के लिए हमारा यूज किया जाता है क्या? ग्रुप बाय स्टेटमेंट। हाँ सर। जी, सर जो अभी ग्रुप बाय स्टेटमेंट कह रहे हो कि उसको कैटेगराइज करने में, जैसे अभी लास्ट टाइम हमने वो करे थे कंट्री, जैसे कॉन्टेक्ट पर्सन नाम के मतलब सिटी और कंट्री सेम सेम टाइप के आ रहे थे, उस टाइप के ग्रुप वाइज है ये? मतलब हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही जो सही लास्ट सब, टाइम हाँ बिल्कुल। डुप्लीकेसी आ रहे थे ना, जैसे हाँ हाँ। सेम नेम, अलग अलग नाम के सेम कंट्री और सेम सिटी आ रहे थे। देखो, जैसे ये मैंने यहाँ लगाया सेलेक्ट काउंट कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी यहाँ पे वही प्राइमरी की यूज हो रही है, कोमा कंट्री। हम्म। अब ये क्वेरी हमारे, देखो ग्रुप बाय स्टेटमेंट क्या होता है? ग्रुप करने के लिए होता है, लाइक कि एक, जैसे हमने डिस्टिंक्ट का यूज किया था अभी, तुम जैसे बताए थे डिस्टिंक्ट का हमने यूज हाँ किया। हाँ। हमने उसमें क्या किया कि वो जो हमारे यूनिक कैरेक्टर, यूनिक वैल्यू थी, सिर्फ वो फाइंड आउट करने के लिए हमने डिस्टिंक्ट का यूज किया, राइट? राइट। है ना? तो अब हमने डिस्टिंक्ट का यूज करके क्या किया कि जितने भी यूनिक था वो निकाला। अब मुझे उनका काउंट निकालना है उनका। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया कितनी बार आ रहा है उसका काउंट निकालना है ना? जितनी भी कंट्री है, वो कंट्री कितनी बार रिपीट हो रही है, वो काउंट, रिपीटेड काउंट निकालने हैं। तो ये जो क्वेरी है हमारी, देखो यहाँ सेलेक्ट काउंट कस्टमर आईडी क्या है प्राइमरी की, उसमें कॉमा कंट्री, कंट्री क्या है हमारी यहाँ पे, उसकी बात। अब ये कंट्री के अकाउंट निकालने हैं हमें फ्रॉम कस्टमर्स टेबल से, ग्रुप बाय कंट्री।
तो ये कंट्री के अकाउंट। अब मुझे फॉर एग्जांपल सिटी के अकाउंट निकालने हुए तो मैं यहाँ पे कंट्री की तो जगह सिटी कर दूंगा। सर ये कॉमा दे के सिटी भी कर सकते हैं कंट्री के साथ साथ। हाँ, दोनों कर सकते हैं। ये सही है ना? कंट्री की स्पेलिंग आई थिंक गलत हो गया कुछ। हाँ COE1। सही है, सही है। ये आ गए कंट्री के, ठीक है आ गए जी। है ना? तो ये साथ ग्रुप करने के लिए हमारा यूज हो रहा है। तो बेसिकली ग्रुप बाय स्टेटमेंट हमारा जो है वो कंबाइन करने के लिए, मतलब एक एक जो डेटा है हमारा उसको, जो मतलब डुप्लीकेट डेटा है उसको कंबाइन करने के लिए हमारा यहाँ पे ये यूज होता है ग्रुप बाय का। अब हम बात कर रहे हैं ग्रुप बाय के साथ में फिर हैविंग की। इन दोनों का बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन होता है। आगे चलते हैं। हैविंग क्लोज का हमारा क्यों यूज होता है, और ये हैविंग क्लोज जो है बिल्कुल वेयर क्लोज की तरह होता है। बट वेयर क्लोज जो है हमारा, वो जितने भी हमारे एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं उनके साथ में वर्क नहीं करता है। हमेशा हमारा जो एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं उसके साथ में हैविंग लगेगा। अब जैसे सर ये दोबारा बताना हैविंग क्लोज वाला। मैं हैविंग बता देता हूँ। हैविंग जो है हमारा वो एक कंडीशन की तरह यूज होता है। जैसे हमारी जब भी कंडीशन होगी तो हम वेयर क्लोज का यूज करते हैं। हम यस लोग सर। जो जब कंडीशन लगाते हैं तो वेयर क्लोज का यूज करते हैं। बट अभी यस सर। यस अगर कभी भी हमें एक कोई एग्रीगेट फंक्शंस हमारा आ रहा है, तो एग्रीगेट फंक्शंस मतलब पता है जो ये काउंट, एवरेज, सम वगैरह, ये तो हमेशा एग्रीगेट फंक्शंस के साथ में वेयर क्लोज वर्क नहीं करता है। उस एग्रीगेट फंक्शन के साथ में हैविंग वर्क करता है। हम लोग हैविंग का यूज करते हैं एग्रीगेट फंक्शन जहां पे भी होगा। तो इसीलिए अभी हम यहाँ पे हैविंग का यूज कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं एक नॉर्मल से लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हमें बोला गया कि एक क्वेरी बनाओ, और ऐसी क्वेरी बनाओ हमें कि जो सिर्फ और सिर्फ डुप्लीकेट वैल्यू निकाल करके दे। समझ रहे हो? डुप्लीकेट वैल्यू निकाल करके दे। अब इतना तो क्वेरी तुम्हें समझ में आ रही होगी। अगर मैं इतनी क्वेरी को चलाऊंगा तो क्या आउटपुट क्या आएगा? यस सर। तो जिसकी क्या कंट्री निकल के आ जाएंगी, कंट्रियों का ग्रुप निकल के आ जाएगा। जी जी हाँ जी। हाँ, अब ये इस वाली क्वेरी को अगर मैं समझाऊं तो यहाँ पे क्या बोला, ये क्वेरी क्या कर रही है कि वो काउंट निकाल करके दे रही है वो वाली कंट्री के जो हमारे 5 मतलब रिपीट 5 बार रिपीट हो रहे हैं, उससे कम। 5 से ज्यादा, या वो 5 से कम होगा। हाँ 5 से कम। हाँ, नहीं 5 से ज्यादा ही तो है। हाँ ठीक है। जो वो कंट्रियों के काउंट दे रही है वो ये जो हमारी 5 से ज्यादा बार 5 रिपीट से हुई, ज्यादा यस यस। 5 से ज्यादा बार रिपीट हुई है, उन कंट्रियों के काउंट दे रहे। तो यहाँ पे कंडीशन उसने लगाई हैविंग काउंट कस्टमर आईडी, और फिर उसने यहाँ पे लगाया कि जो 5 से ज्यादा बार दे रहे, तो वो कंडीशन हमारे यहाँ पे लगा दी। अब हाँ, अब मुझे यहाँ पे कोई देखो इंटरव्यू किस तरीके से पूछता है, वो मुझसे पूछ सकता है कि मुझे डुप्लीकेट काउंट निकाल के दो। समझ रहे हो? अब अगर मुझे इसी क्वेरी को मॉडिफाई करना, मुझे सिर्फ वो निकालने हैं जो मेरे डुप्लीकेट कंट्री हैं। कैसे निकालोगे? कुछ आइडिया? यहाँ यही बहुत एक सिंपल सा है। सर 1 कर देंगे ना, ग्रेटर देन 1। नहीं 2 इक्वल टू 2 करेंगे। नहीं सर 1 मतलब 1 से जो ज्यादा होंगे वो शो कर देगा सर। भाई बिल्कुल सही बोला। यहाँ पे हम लोग जैसे अभी 5 आ रहा है, 5 से ज्यादा बार हम लोग 1 कर दिया। डुप्लीकेट का मतलब तो यही होता है ना, जो 1 से ज्यादा बार आ रहा होगा। तो मैंने यहाँ पे अगर 1 कर दिया तो निकल के आ गया मेरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी है हमारी, मतलब बहुत बार पूछी जाती है इंटरव्यू में कि मुझे डुप्लीकेट काउंट निकाल करके दो। तो डुप्लीकेट निकालने के लिए हमारा सिंपल सी ये कंडीशन है, और हम इस कंडीशन को लगाएंगे, डुप्लीकेट निकल के आ जाएंगे। समझ लो? यस सर। सर ये सारी कंडीशंस को याद करके रखना पड़ेगा ना, याद हमको कहीं से कहीं तक ये क्लू नहीं तो रहेगा। देखो कर करके समझ में आती है।
अभी मैंने लास्ट टाइम बोला था कि मैं मंडे तुम्हें एक वो और दूंगा जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। हाँ वो बताइएगा। हाँ। वो मैं URL और दे देता हूँ आपको, प्रैक्टिस वाला। मैंने अभी एक बैच में भेजा है, रुक जाओ देता हूँ। चौबीस जनवरी। ये रहा। इसमें कैसे करना है वो भी बताइएगा एक बार। हाँ हाँ बिल्कुल बताऊंगा। ये रहा, उसको स्टार्ट कर देते हैं। चलो मैं देख कर था। हाँ ऐसा देखो जरा भाई, देखो यहाँ पे जैसे एक लिखा है एसक्यूएल डेटाबेस। एसक्यूएल डेटाबेस में जाओगे, यहाँ पे ये क्या टेबल नेम आ रही है, जैसे पेशेंट एक टेबल नेम है। पेशेंट्स के अंदर में हमारा यहाँ पे कुछ कॉलम्स आ रही है, लाइक पेशेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सेकंड नेम सब आ रहा है। फिर उसके बाद एडमिशन आ रहा है, एडमिशन के नाम से एक टेबल है, उसके अंदर में कुछ कॉलम है। डॉक्टर्स है, डॉक्टर के अंदर एक टेबल है, उसके अंदर में कुछ कॉलम है। ऐसे करके यहाँ पे ये टोटल हमारे 4 दिए। अब यहाँ पे आप जाओगे, व्यू ऑल क्वेश्चंस आता है। व्यू ऑल क्वेश्चंस आ रहा है यहाँ पे लिख करके, ठीक है, ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। अभी यहाँ पे स्टार्ट क्वेश्चन का आएगा, स्टार्ट कर दो। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछे जाया करेंगे, यहाँ पे उन क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। उन क्वेश्चंस का हमें आंसर देना। देखो यहाँ पे उसने पहला क्वेश्चन पूछा, सो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड जेंडर ऑफ द पेशेंट हु इज जेंडर इज एम। ठीक है, इस वाली अब यहाँ पे मुझे क्वेरी बनानी है। ये सिंपल है, एक भी तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल है, रन कर दो, रन हो गया। अब उसने यहाँ पे क्या दिया हमें, अब उसने कहा है कि हुज जेंडर इज एम, जिसका जेंडर एम है यहाँ पे। तो करो इस क्वेरी को चलाओ कि मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम देखना है। तो स्टार की जगह फर्स्ट नेम, कोमा, लास्ट नेम फ्रॉम पेशेंट्स वेयर, क्या करूंगा, वेयर वेयर किस कंडीशन किस पे लगाऊंगा, जेंडर जेंडर पे, जेंडर 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 उसको एम 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 कर दो रन। हम स्टार किस लिए लगाते हैं सर, स्टार का बताइए। स्टार ऑल के ऑल टेबल से सर्च करने के लिए। ऑल के लिए इसलिए? लगाते हैं। ओके ये मना कर रहा है, देखो इसमें सर तो मना कर रही है। सर आपने एम डाला, सर एम डालना है ना वहाँ पे। कैपिटल एम, आपने सर एम एंटर किया हुआ है। अच्छा कैपिटल एम आ रहा है, एम चाहिए। हाँ ठीक है आ गया। हाँ आप भेजो। मेरा डेटा निकल गया, ये रहा सारा डेटा निकल करके आ गया मुझे कि भाई उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ गया निकल के, जिनका जेंडर एम है। ठीक है, आ गया। अब इस तरीके से करना है, यहाँ से स्किप भी कर सकते हो क्वेश्चन। ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेना, फिर यहाँ से ये नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आ जाएगा। हो गया, अब इसको स्किप कर दो फिर, ये तो क्योंकि तुमने बना ही दिया है। आंसर देखना है, आंसर भी मिल जाएगा इसमें।
हिंट आ रहा है, हिंट के अंदर एक्सपेक्टेड आउटपुट में दे देगा कुछ इस तरीके से। जैसे एक्सपेक्टेड आउटपुट पे क्लिक करोगे तो वो दे देगा ये गेट हिंट, हिंट इस तरीके से दे दिया कि ये डेटा आना चाहिए हमारा, एक्सपेक्टेड आउटपुट इस तरीके से आना चाहिए। सॉल्यूशन कीवर्ड ये दे दिया कि सेलेक्ट और वेयर क्लोज लगेगा। कुछ भी फंस रहे हो सब कुछ यहाँ पे पूरे इन्फॉर्मेशन देगा। फिर आप ये क्वेश्चन एक हो गया आपका, नेक्स्ट पे चले जाओ, स्किप क्वेश्चंस। ये तो हो गया ना अपना अपना, और तो स्किप कर दो सीधा। ओके आ गया। अब यहाँ से नेक्स्ट कर करके आता रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो, ये आंसर आ गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो। ठीक है, अब देखो इनने क्या किया, शो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ऑफ द पेशेंट हु डज नॉट हैव एलर्जीज, जो जिनको एलर्जी नहीं है ना वो वाला। तो इसमें कौन सा लगेगा, वेयर नोट। वेयर नोट देखा ही है ना सबने W3 स्कूल पे? यस सर। नहीं देखा है वैसे ही कह रहे हो। देखो वेयर क्लोज पे चलते हैं, नोट आ रहा, नोट कहीं ये रहा, एंड और नोट ये आ रहा, यहाँ पे देखो वेयर नोट ये आ रहा, वेयर नोट वाली कंडीशन लग जाएगी। समझ सर गए? ये क्वेश्चन देख के कैसे समझेंगे कि हमको कौन सा लगाना है, वेयर नोट लगाना है या मतलब कौन सी कंडीशन लगानी, फॉर्मूला लगाना है, कैसे समझ में आएगा? यहाँ से गेट हिंट कर लो, गेट हिंट करने के बाद सॉल्यूशन कीवर्ड में चले जाओ, इज नल वेयर ये सब दे रखे हैं कि क्या लगाना क्या नहीं लगाना, ये नहीं दे अभी तो रखा। ये हेल्पिंग हैंड है हमारे पास, मतलब ये सब कुछ है। तो अगर क्वेश्चन पूछा हमसे इंटरव्यूअर ने, और या तो हमारे पास आया मतलब जॉब में, तब हमारा स्टार्टिंग में हम कैसे करेंगे सारा, थोड़ा सा ये प्रैक्टिस से ही आएगा आपका सर। तो उसके बाद ही समझ में आने लग जाएगा कि हमको इस क्वेश्चन मतलब क्या निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, वो प्रैक्टिस हाँ ये करते तो करते। जब प्रैक्टिस से ही आएगा आपके समझ में। प्रैक्टिस को ठीक एक मिनट देना। सॉरी। तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन मिलते रहेंगे और हिंट वगैरह कोई लेना ले लो, और उसके हिसाब से मतलब एक क्या है ना, इसके क्वेश्चन से आपको ये बेनिफिट हो जाएगा, आपको क्वेश्चन समझ के आइडिया हो जाएगा। इंटरव्यू भी आपसे इसी तरीके से क्वेश्चन कर सकता है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन समझ के आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कहाँ पे कौन सी चीज लगानी है, कौन सी कंडीशन कैसे, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको वही सिचुएशन पे रिएक्ट करना है। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाए। ये तो बहुत हार्ड और बहुत सारी चीजें, इंटरव्यू तो बहुत इजी चीजें पूछता, कोई मतलब इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं होता। ठीक है, हेलो। यस सर। यस सर। ओके सर। ठीक है। तो वहाँ से तुम प्रैक्टिस कर सकते हो इसकी। सर अभी हाँ बोलो। सर यहाँ जैसे सेलेक्ट है, फ्रॉम है एंड वेयर है, तो ये सिर्फ कैपिटल लेटर में ही होता है या फिर अगर स्मॉल लेटर में अगर लिखेंगे तो चलेगा, वो रन करेगा मतलब? हाँ ये ऑटो करेक्ट कर देगा इस पे, तो ये जो स्मॉल है इस पे लिखा है, इस पे तो ऑटो करेक्ट कर देगा, वैसे रन हो जाता है। ये डिफरेंस होता है सिक्वल और माई सिक्वल का। अगर आपका जो क्वेरी आप लिख रहे हो सिक्वल में, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है होती नहीं है इसका, है ना, जो ये कैपिटल स्मॉल का। अगर आप माई सिक्वल में लिख रहे हो तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। बट देखो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि हम लोग इनिशियल डेज से ही हम जो चीज़ कैपिटल में जानी है उसे कैपिटल में रखें, जो स्मॉल में जानी है उसको स्मॉल में रखें इनिशियल डेज से। तो क्या होगा ना, मतलब इन फ्यूचर आपको कभी ऐसे इशू आएगा नहीं।
ओके, मतलब अगर यहाँ पे जैसे पेशेंट में कुछ जैसे यहाँ पे मेल और मेल स्मॉल लेटर में लिख रहा था तो वो नहीं रन कर रहा था, तो यहाँ पे ये तो SQL हो या माई SQL हो, हाँ ये दोनों पे ही ऐसे काम करेगा, क्योंकि वैल्यू जिस टाइप के अंदर में पड़ी होगी ना उसी टाइप वही। से डेटा कराएगा हमें। ओके ओके ओके, ठीक। ठीक है। अभी ना मेरे पास मतलब मेरे कुछ मैनुअल में ना क्वेश्चन होते हैं, वो मैं लिखवाता हूँ। जैसे एक हमारा है व्हाट इज, या ऐसे बोल सकते हो कि कई एक बार क्या हुआ था, मैं अपना ही बताता हूँ एग्जांपल। एक बार मैं अपना इंटरव्यू देने गया था, ठीक है, तो वहाँ पे मेरे से जब इनिशियल डेज था मेरा करियर का भी, तो उसने मेरे से बोला कि आप 5 फ्रंट एंड लैंग्वेज, 5 बैक एंड लैंग्वेज और 5 आप डेटाबेस लैंग्वेज के नाम लिखो। ठीक है, अब अपने को तो यही पता है कि माई SQL होता है, SQL कुछ होता है, इसके अलावा कुछ अपने को पता ही नहीं है। तो अब मैं उस समय वहाँ पे मतलब ये फाइनल राउंड था उसी चक्कर में, इसलिए मैं वो मतलब रिजेक्ट भी हो गया था। तो बेसिकली डेटाबेस की जो हमारी लैंग्वेजेस हैं उसको 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। डेटाबेस में पूरा जो होता है हमारा CRUD ऑपरेशंस फॉलो होते हैं, मतलब CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए SQL का यूज किया जाता है। और उस SQL के अंदर हमारी मल्टीपल कमांड्स होते हैं, जैसे सेलेक्ट, अपडेट, ये सब चीजें आप देख ही रहो। तो हर किसी कमांड का अपना अपना यूज है। अब क्या कर लिया गया, उसको कैटेगराइज कर दिया है पार्ट्स में, मतलब लैंग्वेजेस के उसमें कैटेगराइज कर दिया गया। अब उन लैंग्वेज के क्या क्या नाम होते हैं उसकी मैं बात करता हूँ। जैसे व्हाट आर दी 5 डेटाबेस लैंग्वेजेस। पहला DDL, दूसरा DQL, तीसरा DML, चौथा DCL, फिर है हमारा TCL। DDL है हमारी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। फिर है हमारी डेटा क्वेरी लैंग्वेज। फिर है हमारी डेटा मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन। DCL, डेटा कंट्रोल। तो ये बेसिकली हमारी 5 लैंग्वेजेस हाँ कह सकते हो, या 5 कैटेगरी कह सकते हो, जिसमें डिवाइड कर दिया गया है इसको। अब हर किसी उसका में उसके अंडर में कुछ क्वेरीज हमारी असाइन करी गई हैं कि हम अगर DDL की बात करेंगे तो ये क्वेरी यूज़ करेंगे, DML की बात करेंगे ये होगी, DQL में ये होगी। तो वो उसके अंदर में हमारे असाइन कर दी गई। जैसे DDL के अंदर बात करूं, DDL में क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर और ट्रंकेट। ठीक है, DQL की बात करते हैं। सर ये क्या है, सर ये की है इसकी क्रिएट ड्रॉप ऑल्टर जो है। बताता हूँ आगे 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 बस बताऊँ। ये क्वेरी है कि मतलब जैसे सेलेक्ट होती है ना हमारी, एक सेलेक्ट कमांड है, ऐसे क्रिएट की हमारी कमांड है, ड्रॉप की है, ऑल्टर की है, ट्रंकेट की है। आगे आगे इन पे भी बात करेंगे। फिर हम बात करते हैं DQL की। DQL के अंदर डेटा क्वेरी लैंग्वेज है, इसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट कमांड आती है। फिर हमारी आती है DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज।
DML के अंदर में हमारी इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, कॉल, ठीक है, बस ये DML के अंदर में। फिर हमारे आती है DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसके अंदर में हमारी ग्रांट और रिवोक। फिर हमारी है TCL। TCL हमारी होती है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इसके अंदर में हमारे आते हैं कमिट, रोल बैक, ठीक है, बस दो ही मतलब। अब आते हैं यहाँ समझ लो कि कौन सी कमांड का क्या यूज है। क्रिएट कमांड जो होती है हमारी, वो टेबल को क्रिएट करने के लिए यूज की जाती है। ड्रॉप कमांड जो हमारी होती है वो कंप्लीट टेबल को डिलीट करने के लिए यूज होती है। ऑल्टर कमांड जो होती है वो टेबल में अपडेशन करने के लिए यूज होती है हमारी ऑल्टर, कोई अपडेशन करना है तो। ट्रंकेट कमांड जो हमारी यूज होती है वो होती है हमारी टेबल को डिलीट करने, टेबल के अंदर जितना भी डेटा होता है उस सारे डेटा को डिलीट करने के लिए ट्रंकेट का यूज होता है। DQL है हमारी डेटा क्वेरी लैंग्वेज। इसमें हमारा सेलेक्ट स्टेटमेंट आता है डेटा। ये जो ड्रॉप है, ये कौन सा डेटा डिलीट होगा और ये Drop और ट्रंकेट में कौन सा डेटा डिलीट होगा? अभी इससे पहले फिर मैं आपको एक क्वेश्चन बता ही देता हूँ, अगर आपका यही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है बहुत ज्यादा पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट? तीनों में डिफरेंस क्या होता है? ये हमसे बहुत बार क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। अब डिलीट भी हमारा डेटा को डिलीट करने के लिए यूज किया जाता है, और जो ड्रॉप है वो भी डेटा को डिलीट करने के लिए यूज किया जाता है, और ट्रंकेट भी, ठीक है। लेकिन अब इन सब में ना एक डिफरेंस होता है छोटा सा, ठीक है। अगर हम लोग डिलीट कमांड का यूज करेंगे तो डिलीट कमांड के केस में हम डेटा को रोल बैक कर सकते हैं। जैसे मैं डिलीट की लिख देता हूँ, यहाँ चलते हैं W3। जैसे ये एक टेबल है जिसका नाम है कस्टमर्स टेबल। अब इसके अंदर में मुझे कोई स्पेसिफिक डेटा डिलीट करना है, लाइक कि जिसकी कस्टमर ID 3 है उसका डेटा डिलीट करना है। मतलब सिर्फ और सिर्फ मुझे ये वाली एक रो डिलीट करनी है, ठीक है। तो इस केस में मैं क्या यूज करूंगा, डिलीट का, ये किसी कंडीशन के बेस पे delete है ना। इफ वी यूज द डिलीट कमांड, so we can only delete the particular data। फिर हमारा नेक्स्ट आता है ड्रॉप। ड्रॉप से भी पहले हम देखते हैं ट्रंकेट। इफ वी यूज द ट्रंकेट कमांड, so it will delete whole the data into the table, but structure will remain same। कैसे, यहाँ चलते हैं। जैसे ये टेबल है एक कस्टमर्स टेबल, अगर मैंने ट्रंकेट और टेबल नेम ट्रंकेट कमांड का यूज किया तो इस टेबल के अंदर में जितना भी डेटा होगा वो सारा डिलीट हो जाएगा, बट ये जो स्ट्रक्चर है इसका, लाइक कस्टमर ID, नेम वगैरह, ये सब ये First हमारा row। सेम, ठीक है, ये हमारा सेम रहेगा।
अब हाँ सर। हाँ जी, सर जब एसक्यूएल स्टार्ट हुआ था आप उस टाइम कह रहे थे कि इसमें टेस्टिंग में हम इसका वो जो है कॉलम कुछ भी डिलीट एडिट नहीं करते हैं परफॉर्म। हाँ फिर हम नहीं करते, मैं तो अभी भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मतलब हमें सिर्फ ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कमांड तो सारी हैं, हम यूज नहीं करेंगे, डेवलपर यूज करेगा, यस समझ गए? यस सर। हम नहीं करते हैं पर। तो ट्रंकेट हो गया, अब ट्रंकेट का पता चल गया। अब इनमें क्या होता है, अगर हम लोग डिलीट कमांड का यूज करेंगे, इन केस ऑफ डिलीट, सो वी कैन रोल बैक द डेटा। हो गया सारा। अगर हम लोग ट्रंकेट का यूज करेंगे, इफ we will use truncate, so we cannot roll back the data। पता है रोल बैक का मतलब? वापस ले आना। रोल नहीं बैक सर, नहीं रोल बैक नहीं का पता मतलब है। बताइए सर। जैसे अंडो करते हैं हम लोग, कंट्रोल जेड करते हैं, अंडो कर देते हैं ना, ऐसे ये भी है कि अगर हमने ट्रंकेट का यूज किया है तो हम डेटा को दोबारा से रिस्टोर या रोल बैक नहीं कर सकते। ठीक है, ओके सर। हम डिलीट करते हैं तो कहाँ से रोल बैक हो सकता है, मतलब वापस स्टोर होता है डेटा? रोल बैक और टेबल नेम चला दो, सारा जो डेटा डिलीट हुआ होगा वो दोबारा आ जाएगा। रोल बैक एक कमांड है अच्छा, जिससे ये डेटा इस पे एक्सेल में या जो भी रहेगा वहाँ पे कमांड रहेगा क्या? एक्सेल में रहता है नहीं, वहाँ पे डेटाबेस पे चलेगी, एक्सेल में नहीं चलती, एसक्यूएल में। एसक्यूएल पे चलती। डेटाबेस पे जो, हाँ, जहाँ पे हम वर्क करेंगे वहाँ पे ये ऑप्शन रहता है, हाँ हाँ, कमांड होती है, मतलब सिंपल रहेगा। चलेगी। हाँ, if we use this drop command, so it will delete all the data, it means it will delete table as well as structure। अब मतलब इस चीज में भी हम रोल बैक नहीं कर रोल बैक, कंप्लीट टेबल डिलीट हो जाएगी। से हमारा कंप्लीट टेबल डिलीट हो जाएगी। तो ये डिफरेंस तीनों में होता है, डिलीट, ट्रंकेट और ड्रॉप में। ठीक है, किसी की तरफ से ओके थोड़ा सर। आवाज आ रही है, अगर हो सकता है तो म्यूट कर लो, अगर होगा तो जब तुम्हें कुछ बोल रहा होगा तो अनम्यूट कर लेना। अब ये तो हो गया। अब ये DQL में सेलेक्ट मतलब स्टेटमेंट का यूज होता है डेटा को फैच करने के लिए। DML में हमारा डेटा को इंसर्ट करने के लिए, अगर कोई नई हमें रो इंसर्ट करनी है तो उसके लिए। अपडेट यूज का यूज होता है डेटा को अपडेट करने के लिए, कोई डेटा हमें अपडेट करना है उसके लिए। डिलीट का यूज होता है हमारा डेटा सिंपल वही डिलीट करने के लिए। कॉल का यूज होता है हमारा डेटा कॉल कराने के लिए। बेसिकली कॉल का क्या होता है, हम पहले से क्वेरी जैसे बना के रखते हैं, तो एक कॉल कमांड होती है जिसके थ्रू हम डेटा, जैसे फॉर एग्जांपल हमें कोई डेटा फैच करना है किसी और सर्वर से अपने सर्वर पे, तो एक कॉल कमांड होती है, उसका यूज करते हैं। वो बहुत मतलब हाई लेवल की बात है बेसिकली डेटाबेस वाले के लिए, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। कॉल कमांड होती है डेटा कॉल कराने के लिए बस। DCL होता है हमारा डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें हमारे दो आते हैं, ग्रांट और रिवोक। फॉर एग्जांपल मैंने अपना डेटाबेस बना के रखा हुआ है, मैं ओनर हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरे एम्प्लॉय हो, कि आप भी उस डेटाबेस को एक्सेस कर सको, तो मैं क्या करूँगा, ग्रांट करूँगा, आपको एक्सेस दे दूंगा। ठीक है, ये बेसिकली उनकी बात है जो बना के रखते हैं, सबको राइट्स वगैरह देते हैं। तो मैं आपको राइट्स दे दूंगा तो वो ग्रांट है, और जब मैं आपसे राइट्स वापस ले लूंगा तो वो रिवोक है। तो ये दो कमांड होती हैं, ग्रांट और जो भी यूजर नेम होगा वो देना है तो एक्सेस दे दिए जाएंगे, और रिवोक कर दूंगा तो रिवोक हो जाएंगे। फिर होता है हमारा TCL, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इसके अंदर में दो आती हैं, कमिट और रोल बैक। कमिट कौन सी होती है हमारी,
जैसे मैंने डिलीट कमांड का यूज किया, डिलीट करने के बाद में अगर मैं रोल बैक चलाता हूँ तो डेटा रोल बैक मेरा हो जाएगा। लेकिन अगर डिलीट कमांड के बाद में मैंने कमिट कमांड चला दी, कमिट का मतलब हो गया वो सेव हो गया सर्वर पे, उसके बाद में डेटा रोल बैक नहीं कर सकता। जैसे हम लोग करते हैं ना अभी नोटपैड पे फॉर एग्जांपल हम कुछ लिख रहे हैं और हमने वो सेव कर दिया, तो फिर रोल बैक नहीं होता, जब तक हम करते रहते हैं तो वो कंट्रोल जेड हो जाता है, ऐसे कुछ होता है ना। बोलिए। यस तो जी ऐसे सर, ही जी सर, होता है। एक बार कमिट कर होता है दिया, सर सेव ऐसे। कर दिया, और फिर अगर मुझे रोल बैक का है तो वो तो रोल बैक कमांड जैसे है अपने ने भी बताया वही चलता है। समझ में आ गया इतने कहानी की कि ये है क्या ये सीन पूरा, जी सर, है ना। समझ में आ गया। यस सर। ये थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल पार्ट था जो मैंने बता दिया। क्वेरी वगैरह अपनी तरफ से एक बार करके देखना, ये हैविंग वगैरह जो मैंने बताई ये देख लेना करके। हेलो हाँ सर। हाँ बोलो। सर ये जो लैंग्वेजेस हैं ये क्या फ्रंट एंड बैक एंड लैंग्वेजेस हैं, ये जो आप बोल रहे थे कि 5? मैं कह रहा हूँ ये डेटा, मैंने तो वो एक एग्जांपल दिया था कि मेरे से पूछा गया था ऐसा, तो उस समय मैंने हाँ, दो मुझे फ्रंट लगा एंड वही बैक क्वेश्चन एंड, बता। नहीं फ्रंट एंड बैक एंड तो मैंने बता दिया था उस समय, बट मेरे से ये नहीं बताया गया था, मैंने ये बोला, है ना। ओके। हाँ तो आप मतलब ये 5 लैंग्वेज है। क्या हो गया? पहले तो वो आया नहीं, और जब वो आया तो वो सिस्टम में पता नहीं क्या दिक्कत होगी, वो म्यूट नहीं होके अनम्यूट होके दे रहा था। कौन सा सिस्टम था जो पहले से लगा हुआ था? हाँ, हैंग हो गया वो? हैंग नहीं हो रहा, वो अनम्यूट नहीं हो रहा, वॉइस नहीं जा रही, मतलब क्यों? ये क्या दिक्कत आ रही तो फिर करके देखा। अच्छा, अब वो साले ना वो पहले से करके ना देखा था तुमने म्यूट अनम्यूट? कह रहे ओके ओके इंटरव्यू में तो उसने हाँ वैसे तो ओके था सब कुछ, हमने देखा था चला कर। ठीक है, तो ये हो गया अपना ये, मतलब ये थ्योरेटिकल पार्ट कवर हो गया। तो वो जो था वो 5 लैंग्वेजेस की मैं बात कर रहा था, जो ये डीएमएल डीक्यूएल ये सब चीज़ें हैं ये वाली, क्योंकि उस समय नहीं पता थी मुझे, नहीं बता पाया, तो अभी इसलिए मैं आपको पहले से बता के चल रहा हूँ, इनकेस कोई पूछता तो ये लैंग्वेज होती है ना। सर हाँ जी। सर ये लैंग्वेज है, और सर ये माइस्क्वाल है सर, डीबी मैंगो सर, ये क्या होते हैं? मतलब ये तो मतलब SQL है डेटाबेस है। हमारा, जो माई या सिक्वल है, इसको डिवाइड कर दिया गया हमारा कैटेगरी में, है ना। तो वो जो आप देखते हो ना ये वही है। ठीक है, तो ये वाला तो मतलब ये आपका हो चुका है यहाँ पे फिनिश। अब कल से नया टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, ब्लैक बॉक्स व्हाइट बॉक्स ग्रे बॉक्स पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा पढ़ के आना सर तो कल। एसक्यूएल बैकएंड लैंग्वेज है? हाँ ये बैकएंड है। अब जो मैंने एसक्यूएल वगैरह का पढ़ाया है ना वो सब पढ़ के आना। सर और क्या क्या एग्जांपल हैं बैकएंड लैंग्वेज के? बैकएंड लैंग्वेज, ये जो हमारा सिक्वल है ना ये सारा डेटाबेस की बात है। बैकएंड वो नहीं है, बैकएंड तो ये होता है हमारा जावा पीएचपी डॉट नेट एंगुलर, है ना, सी शार्प, ये सब बैकएंड है हमारी। ठीक है, ठीक है ये सर बेसिकली कल क्या पढ़ के आना है, थोड़ा बताना। क्या कह रहे हो, कल ये जितना मैंने एसक्यूएल पढ़ाया अब तक वो सारा पढ़ के आना। ठीक है सर। सर जब हाँ बाद में कंप्लीट हो जाएगा ना पूरा कोर्स, जैसे हाँ हम जैसे आईटी में नए लोग हैं उनके लिए प्रॉपर कौन कौन से वर्ड कहाँ यूज होते हैं, कौन किसको क्या कहते हैं, सारा चीज एक बार एक सेशन आप इसी लाइव चीज की प्रोजेक्ट सीखेंगे। मिलेगा आपको, लाइव प्रोजेक्ट मिलेगा, तो लाइव प्रोजेक्ट पे वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हाँ वो सब चीजें जरूर बताइएगा, नहीं तो ऐसा लगेगा कि हम बिल्कुल ही न्यू है, पता ही चल नहीं नहीं अरे वो नहीं। ओके ओके, चलो ठीक है, बाय। बाय सर।